कमलेश ने जानबूझ करके कुछ शरारती आदमियों को वहाँ शराब पिला करके भेजा और हमारे ऊपर गाली गलौज करवाई। काम न होने की वजह से वो ये काम कर रही है। भाई किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बना लें, किसी जाति को टारगेट बना लें। तो आज उसने ये टारगेट बनाया और कल शाम को 6 बजे से आज 12 बजे तक हमें बंदी बना कर रखा गया। विरोध किस वजह से? जैसे एक तो चुनाव का हो गया, और क्या क्या मांगे थी आपकी? आप क्या मांगना चाह रहे हो? डीओ से बात करते हैं कि भाई पहले ही यहाँ स्टाफ कम है, आपको इनको डेपुटेशन में क्यों भेज रहे हो? तो उनका जवाब आता है मंत्री का आशीर्वाद है। पीछे उन्होंने एक फेसबुक पे वो करा था कलायत का विकास। तो कलायत का विकास तो तब दिखाई दे ना सड़कों में चलें। तो एक बार मैडम को अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ करके पैदल यात्रा करके देख लेना चाहिए। अगर वो पैदल निकल के देख लें तो उसमें उनको पता लग जाए भी राजौंद में कितना विकास है। और राज्य मंत्री हैं तो उन्होंने सबसे पहले राजौंद को ही खत्म करने का कार्य किया है। राजौंद में पानी 3 दिन बाद आता है वाटर सप्लाई का। ये भी राजौंद का विकास है। अब उनको विकास आसमान में दिखाई दे तो हम क्या करें? कमलेश जी ने ये कहा कि भाई मैं जिस आदमी को चाहूँगी, उन्होंने पैसे के आगा उसमें आकर के ये काम किया और उसी के माध्यम से उन्होंने टिकट जो SC समाज की थी वो बैकवर्ड समाज के प्रजापत समाज को दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम राजौंद के अंदर हैं और यहाँ पे आप सभी को पता है कि मंत्री पद जरूर है लेकिन काम नहीं हो रहे और इसी का विरोध भाई कर रहे थे। सारा मामला जानेंगे, इनके काफी फोन आने लग रहे थे। जी आपका परिचय दे दो एक बार। रमेश कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से जुड़ा हूँ जी। और अभी वर्तमान में जो जिम्मेवारी है वो धर्म जागरण सह प्रांत प्रमुख के गुरु रविदास परियोजना के नाते दायित्व है जी। तो अब पीछे आपने शायद चुनाव भी लड़ा है। चुनाव लड़ा था। पहले तो इलेक्शन के दौरान मेरे से इलेक्शन से पहले ये कहा गया था भी आप चुनाव लड़ें और संगठन के हिसाब से हम वो करेंगे। लेकिन कमलेश जी ने ये कहा कि भाई मैं जिस आदमी को चाहूँगी, उन्होंने पैसे के आगा उसमें आकर के ये काम किया और उसी के माध्यम से उन्होंने टिकट जो SC समाज की थी वो बैकवर्ड समाज के प्रजापत समाज को दे दी। उसी के निमित्त हमने उनका विरोध किया हुआ है और उनके विरोध के बावजूद आज गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही थी, उसमें भी उनको नहीं प्रवेश करने दिया गया। ये मेन कारण यही था कि भाई उसने हमारे समाज की SC समाज की अनदेखी की है और SC समाज की अनदेखी के कारण पहले वाल्मीकि समाज ने उनको जयंती में नहीं आमंत्रित किया। अब गुरु रविदास जयंती है तो संत श्रोमणी गुरु रविदास जयंती के माध्यम से भी किसी भी उसमें उनको कार्यक्रम में आने के लिए नहीं होगा। लेकिन प्रशासनिक तौर पर उन्होंने दबाव बनाया कि भाई मैं जयंती में जाऊं और यदि मैं ये अपने हल्के में दिखाऊं कि मैं राजौंद में ठीक है, तो हमने पूरा उसका विरोध किया हुआ था। उसने अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए आज कल हम 6-7 कार्यकर्ता थे जो हमारे संगठन में गुरु रविदास आश्रम में रहते हैं, आश्रम के पदाधिकारी हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई हम किसी को नहीं करेंगे, नहीं होंगे। कमलेश ने जानबूझ करके कुछ शरारती आदमियों को वहाँ शराब पिला करके भेजा और हमारे ऊपर गाली गलौज करवाई। ये उनकी एक प्रमुख व्यक्तिगत बात है कि भाई हल्के में काम न होने की वजह से वो ये काम कर रही है। भाई किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बना लें, किसी जाति को टारगेट बना लें। तो आज उसने ये टारगेट बनाया और कल शाम को 6 बजे से आज 12 बजे तक हमें बंदी बना कर रखा गया। जेल में रखा गया आपको? हाँ, राजौंद थाने में रखा गया और हमारे 6 आदमियों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। किस मामले में पर्चा दर्ज हुआ है? भाई कमलेश की आप एंट्री नहीं होने दे रहे राजौंद में, क्या कारण है? अच्छा, आप विरोध कर रहे हो तो विरोध कि भाई आप विरोध नहीं करो। हाँ भाई विरोध, ये वो कह रही है कि भाई मेरे को एक बार एंट्री होने दो और मेरा विरोध ना करो। तो हमने कहा कि भाई आपने SC समाज को विरोध करा है, विरोध किया है। अच्छा। तो हम आपका विरोध करें। तो आप विरोध कर रहे हो तो आप पे पर्चा दर्ज करवा दिया? हाँ जी। अच्छा। ये अभी कमलेश जी ने किया। मैडम मुहतरमा श्रीमती बीबी कमलेश जी डांडा, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार ने ऐसा काम किया है। हमारे 6 भाई हैं, 6 उनके कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा काम किया है और 6 उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। ये उनकी एक अच्छी सोची समझी साजिश है। अच्छा, तो आज आप सीधे मेरे पास जो आए हो तो थाने से आए हो? अभी जो आपसे बातचीत हुई है जी, आपके माध्यम से मैं अपने एरिया में भी ये कहना चाहता हूँ कि जो कमलेश है मुहतरमा, वो SC समाज की अनदेखी कर रही है।
अपने लालच के वशीभूत होकर के वो कुछ भी बात कर रही है। अभी जैसे ही राजौंद थाने से SHO श्री सुरेंद्र कुमार जी हैं, उनसे उन्होंने कहा कि भी आप जा सकते हो, क्योंकि अब उनका जो आने का टाइम था वो ख़त्म हो गया है। तो अब हमारे साइन करवा करके जमानत करवाई है और अब हम थाने से आपके पास आई हैं। ओके, तो विरोध किस वजह से? जैसे एक तो चुनाव का हो गया, और क्या क्या मांगे थी आपकी? आप क्या मांगना चाह रहे हो? हमारी मुख्य मांग तो ये थी कि भी राजौंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है 6ठी से 12वीं तक का, तो 6ठी से 12वीं तक के 850 बच्चे हैं। 850 बच्चों में 14 स्टाफ हैं, जिसमें क्लर्क भी है, PN भी है। तो उन और कहते हैं कि भाई ये यहाँ पर जो स्कूल है ये अच्छे दर्जे का स्कूल है। अच्छे दर्जे का स्कूल तो तब होगा ना जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे। हमारे बच्चों के स्टाफ तो है नहीं, स्टाफ न होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं? क्या बच्चे पढ़ेंगे? दीवारों से पढ़ेंगे, बिल्डिंग नहीं है। 2 साल से बच्चे बाहर बैठते हैं, तो बिल्डिंग ना होने की वजह से, मास्टर ना होने की वजह से बच्चे किससे पढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, रोड पे आते जाते हुए पढ़ेंगे। और एक दूसरा मामला ये है कि एक बच्चा मतलब आज 6ठी क्लास की 6ठी A की घंटी है, आज 6ठी A के बच्चे जाएंगे तो 2 दिन बाद B के जाएंगे और 3 दिन बाद फिर C के जाएंगे। एक हफ्ते में 2 दिन जाना पड़ता है एक क्लास को। क्या बच्चा पढ़ पाएगा? ये सरकार कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। क्या ये ऐसा संभव है? अगर ऐसा संभव होता तो ये कारण ही क्या होता? अन्य स्कूल भी तो हैं, अन्य गांव में भी स्कूल हैं। राजौंद के मास्टर हैं, उनको डेपुटेशन पे पानीपत में भेज दिया जाता है। DO से बात करते हैं कि भाई पहले ही यहाँ स्टाफ कम है, आपको इनको डेपुटेशन पे क्यों भेज रहे हो? तो उनका जवाब आता है मंत्री का आशीर्वाद है। अच्छा, तो ऐसे इसी वजह से हम क्या करें? हम बच्चों के अभिभावक हैं, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो यही कारण हो रहा है कि भाई उनको SC समाज जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, तो गरीब बच्चे हैं, वही सरकारी स्कूल में जाते हैं और वहाँ मास्टर नहीं है। वहाँ मास्टर ना होने की वजह से सारा कुछ ये बिगड़ा हुआ है और इसका मेन कारण श्रीमती कमलेश डांडा, राज्य मंत्री हरियाणा है जी। इसके अलावा राजौंद के अंदर सड़कों का भी आप मामला बता रहे थे। मोहतरमा जी, जब राजौंद से निकलती हैं तो खड्डे इतने हैं कि शायद सड़क तो दिखाई नहीं दे, खड्डे ही दिखाई देंगे। पीछे उन्होंने एक फेसबुक पे वो करा था कलायत का विकास, तो कलायत का विकास तो तब दिखाई दे ना सड़कों में चलें। सड़क पे आकर देख लो कितना विकास है, खड्डे कम हैं और सड़कें कम हैं, खड्डे ज़्यादा हैं। तो एक बार मैडम को अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ करके पैदल यात्रा करके देख लेना चाहिए। अगर वो पैदल निकल के देख लें तो उसमें उनको पता लग जाए भी राजौंद में कितना विकास है। कॉलेज की बात भी करता है। राजौंद में कॉलेज है जो 3 सालों से क्लासें लग रही हैं, क्लासें चल रही हैं, लेकिन आज तक कोई ज़मीन का मामला नहीं है, कोई ये दूसरा मामला नहीं है। अगर मतलब 3 साल से राजौंद में क्लासें कॉलेज में चली हैं महिला कॉलेज के लिए, तो क्यों नहीं ज़मीन एक्वायर कर दी? अगर राजौंद की नगर पालिका के पास ज़मीन नहीं है तो वो ज़मीन खरीद ले, सरकार के पास इतना तो बजट है। अगर वो राजौंद में वो नहीं कर सकती तो राजौंद के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बिल्डिंग बना करके वहाँ कर दें। जो क्लासें चल रही है उनका स्टाफ भी पूरा नहीं है कॉलेज का। तो जब मंत्री के हल्के में, और मंत्री का गाँव ही है, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर मंत्री जी का गाँव है, मोहतरमा कमलेश जी का गाँव यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। वहाँ की तो सड़क ठीक होगी? सड़कें वहाँ कहाँ ठीक थी? अगर राजौंद की सड़कें ठीक है तो वहाँ की भी सड़कें ठीक होगी। राजौंद की सड़कें नहीं ठीक है तो वहाँ का भी नहीं है जी। और दूसरा ये है जी, जो ये राजौंद का कॉलेज है, आज मोहतरमा कमलेश जी, क्योंकि मैडम कहने में उसको एतराज़ है, बहन जी कहने में उसको एतराज़ है और बीबी कहने में भी एतराज़ है, श्रीमती जी कहने में, तो अब मैडम मोहतरमा कहने में ही उनको बेनिफिट है। जब आज वो मंत्री पद पे हैं तो राजौंद के सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बदौलत है। राजौंद का सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही स्वर्गीय नरसिंह डांडा जी की शिक्षा का केंद्र रहा है। तो इस स्कूल की बदौलत अगर नरसिंह डांडा जी स्कूल में नहीं पढ़ते तो वो मंत्री कहाँ से होती? राजौंद के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से नरसिंह जी ने शिक्षा प्राप्त की तो वो मंत्री बने तो उनके वहाँ कमलेश जी का
विवाह हुआ, तो उनका कमलेश जी का विवाह हुआ है, तो देखो आज वो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं हरियाणा में, और राज्य मंत्री हैं तो उन्होंने सबसे पहले राजौंद को ही खत्म करने का कार्य किया है। तो मेरी तो यही अपील है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले टाइम में, जैसे आज राजौंद के गुरु रविदास मंदिर में उनको कुछ नहीं दिया, ऐसे ही आने वाले टाइम में जो इलेक्शन होगा वो किसी गांव में प्रवेश करने, पहली बात तो अपने आप ही चले जाए, नहीं तो गांव वाले ही प्रवेश बंद कर देंगे उनका। जी जी। अगर ये कहते हैं भी पत्रकार गल दिखाते हैं, मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से मोहतरमा कमलेश डांडा जी से निवेदन, क्योंकि मेरा तो उनसे अब विचार विमर्श नहीं रहा, तो मोहतरमा जी से निवेदन है कि एक बार सड़क पे आके देख ले, उनको पता लग जाएगा कितना विकास है। राजौंद में पानी 3 दिन बाद आता है वाटर सप्लाई का, ये भी राजौंद का विकास है। राजौंद की सड़कें हैं, उनका विकास देख लो, राजौंद के परिवारों में जाकर देख लो। इलेक्शन के दौरान, अभी चेयरमैन का इलेक्शन था, 45 दिन ही आ रही, उनका बेटा तो 1.5 महीना रहा, 1.5 महीने से भी ज्यादा रहा। कमलेश जी दिन रात ही आ रही, तो क्या कर सकते हैं। अब उनको विकास आसमान में दिखाई दे तो हम क्या करें। जी जी। आसमान का विकास और धरातल का विकास तो ये प्रत्यक्ष में ही दिखाई देगा। जी जी। तो भाई ये आरएसएस कार्यकर्ता है, ये अपना दुखड़ा रो रहे हैं, और आम लोगों का तो आप जानते ही हो क्या हाल है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम अपील करते हैं राज्य मंत्री कमलेश डांडा से कि टाइम है, और टाइम भी ठीक ठाक है, 1 साल से ज़्यादा का है। अब ये हालात हैं, अब भी नहीं सुधरे तो हालात क्या होंगे आपको पता ही है। चुनाव नज़दीक है, और हम तो यही कह सकते हैं, आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। अगर हम आपकी बुराई दिखाते हैं, उसको सुधारा जाए, तो आगे आने वाला समय ठीक भी हो सकता है। यही है ना जी, क्योंकि ये कहते हैं कि पत्रकार ने नेगेटिव दिखाता है सारा चीज़। क्या करें भाई, पॉजिटिव दिखा दो, हम पॉजिटिव दिखाएंगे। आप सड़कें बनवा दो, हम दिखाएंगे कि सड़कें अच्छी हैं, लेकिन सड़कों में गड्ढे हैं तो हम कैसे कह दें कि सड़कें अच्छी हैं। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।